49वें श्लोक के शांकर भाष्य। माते व्यथा मा भूत, माते मन मा भूत, ते मन तव व्यथा भयम माच गुण भाव। तो अंदर जब भय है वो निवृत्त हो जावे और ये विमूढ़ भाव भी ना हो। विमूढ़ चित्तता मैंने किंग कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करूँ क्या ना करूँ, लड़ूँ ना लड़ूँ इत्यादि जो तेरे मन में वैकल्प था, संशय था, ईश्वर तत्व के बारे में भी था, वह सब भी दूर हो। दृष्ट्वा उपलभ्य रूपम घोरमेद्रिंग यथा दर्शितम मम इदम रूपम। यह देखकर, यह अनुभव करके जो मेरा घोर रूप था, ईदृग यथादर्शन जिस प्रकार से मेरे द्वारा मेरी माया से दर्शा दिया गया, उसे देखकर जो भय और विमूढ़ भाव है वह सब निवृत्त हो। व्यपेत भी ही विगत भय सन, विगत भय वाले होकर, प्रीत मनाश्च प्रसन्न चित्त वाला होकर, सन पुनर्भूय स्तम तदेव चतुर्भुजम रूपम। पुनर्भूय वही जो है चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदाधरम यत्तवेष्टम रूपम इदम प्रपश्य। शंख चक्र गदाधर स्वरूप वह चतुर्भुज रूप है, तुम्हारे इष्ट रूप है, वह देखकर तेरे अंदर विद्यमान जब भय आदि निवृत्त हो और चित्त तुम्हारा प्रसन्न हो जावे। इस प्रकार से भगवान के वचन हुआ। यह सुनकर अर्जुन की क्या स्थिति बनती है वह बात संजय कहेगा। संक्रांति टीका। माता इति बहुबाहुदरादियुक्तम ईदृग्येवं लक्षणम घोरम भयंकरम रूपम दृष्ट्वा। बहुबाहुरोदर इत्यायुक्त ईदृंग, ईदृंग मन इस प्रकार का, एवं लक्षणम घोरम मन भयंकर, रूपम दृष्ट्वा रूप देख करके, ते व्यथा परिताप तुम्हारे जो व्यथा है परिताप है और मास्तु न होवे। विमूढ़ भावश्च चित्त व्यामोश्च मास्तु, चित्त का व्यामोह भी ना हो। किंतु विपरीत व्यपेत भी गत भय भूतवा, भय रहित होकर के प्रीत मनासन तत्कार्ष्णम एवं मम इदम रूपम पुनरपि पश्य। वह जो कृष्ण नामक जो रूप था, तन मित्र स्वरूप था, वही रूप पुनः तुम देखो। दृष्टवा प्रशांतो भव इत्यर्थ, दर्शन करके प्रसन्न हो जाओ, प्रशांत हो जाओ, ये इसका तात्पर्य है। टिप्पण। व्यष्टि सहित समष्टि ग्रहण कर्तव्यम, अर्थात सदैव कार्य सहित कारण ग्रहण कर्तव्यम तदेव सम्यक ज्ञानम भवति। हम लोग सदा ही अपना व्यष्टि रूप ग्रहण कर रहे हैं, अपने अपने व्यष्टि की महिमा में ही हम मस्त हैं, इन्हें उचित नहीं। और कार्य में ही मन टिका रहे, ये तो अज्ञानी का काम है। और कार्य से हटकर कारण तक जाना और कार्य सहित कारण को ग्रहण करो, यही सम्यक ज्ञान है। इसे व्यष्टि सहित समष्टि ग्रहण करना, यही सम्यक ज्ञान है। वही उसने देखा, खुद को भी देख लिया था उसके अंदर, कृष्ण को भी उसके अंदर देखा विराट रूप में, पूरा महाभारत युद्ध भूमि को भी देखा है उसमें। व्यष्टि समष्टि एक साथ, कार्य कारण संपूर्ण को एक साथ देखना। घड़े को देखा, वो कोई बुद्धिमान नहीं है, सबको दिखता है, लेकिन घड़ा किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी सहित घड़े को देखा, उसका तात्पर्य हुआ सत्य कारण को पकड़ा और कार्य असत्य का मात्र व्यवहार मात्र के लिए ग्रहण करता है, वही बुद्धिमान है, वही विवेकी है, वही सम्यक ज्ञान है। और यह अर्जुन को अनुभव में हो गया, इसलिए अर्जुन को इस समय इस जगत का सम्यक ज्ञान हुआ है। केवल ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर की महिमा ही नहीं जाना उसने, अतएव ईश्वर की स्तुति नहीं कर रहा है, किंतु वास्तव में उसको कारण सहित कार्य का ज्ञान हो गया। केवल कार्य ज्ञान नहीं, व्यष्टि सहित समष्टि ग्रहण, यही कर्तव्यम, यही सबके द्वारा कर्तव्य है।
तभी अहंकार मिटेगा, नहीं तो मैं चिल्लाते रह जाएगा। जब मैं सहित आप समष्टि को भी देख लोगे, आपको समझे मैं तो इसके एक हिस्सा मात्र हूं, तब आप समझेंगे ये विश्व रूप एक नाटक जो चल रहा है, जो लीला हो रही है, इसमें आपके पात्र क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, किस काम के लिए आपको यहां डाला गया है, वो जान लोगे। आप अपने उस पद को इस्तेमाल करके उसके अनुसार कार्य करोगे। मेरा अंग्रेजी में कहते हैं रोल, कहते हैं रोल है ना, मेरे पात्र है, दिस इज माई रोल, एंड यू विल डू इट प्रॉपरली। अब नहीं जानते, वो अपने अहंकार में जानते ही नहीं मैं किस लिए इस जगत में आया हूं, मेरे द्वारा भगवान क्या कराना चाहते हैं इस जगत में, आप जानोगे ही नहीं, तो विवेक जगकर सही मार्ग से सही कार्य कैसे करोगे? आपके समझ में ही नहीं आएगा मेरे कर्म से जगत को क्या लाभ हो रहा है या जगत को क्या हानि हो रही है। आज ये स्वार्थ में आदमी प्रकृति का शोषण कर रहा है, नहीं जान रहा है मैं इस प्रकृति का इस तरह इस्तेमाल कर, इस प्रकृति की कितनी हानि हो रही है, इस जगत की कितनी हानि हो रही है। कुछ लोगों को अकल आया, अब चिल्ला रहे ग्लोबल वार्मिंग नाम से चिल्ला रहे, वह विश्व जो गर्म हो रहा है। अरे तूने तो सब बिगाड़ा, लाखों साल से जो विश्व गर्म नहीं हो रहा था आज 30 से हो गया 50 साल में। तुमने प्रकृति का अनावश्यक शोषण किया, उसकी जो संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए तुमने कभी किया ही नहीं। अपने इस बार चौड़ा रोड चाहिए तुमको, है फ्लैट तेज से भागने के लिए सारे पेड़ काट दिए, अब भुगतो। इसलिए आदमी अपने इस क्षुद्र अहंकार में व्यष्टिता में रह करके समष्टि का हानि लाभ समझ नहीं पाता है। जब तक समष्टि का हानि लाभ नहीं समझेगा, आप सम्यक धर्म का पालन कर नहीं सकते। जो करो ढोंगे पूजा पाठ हो, व्यर्थ है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं आप। जब आपको ये पता ही नहीं है मेरे जीवन से समष्टि को क्या हानि पहुंच रही है या क्या लाभ पहुंच रहा है, आपकी योगदान क्या है, आपको नहीं समझ में आ रही है। कारण आप अपने आप को समष्टि का अवयव रूप में नहीं देख रहे हो, समष्टि का भोक्ता के रूप में देख रहे हो, इसे भोगना चाहते हो केवल। यही अंतर समझाने के लिए यहां पर बता रहा हूं कि वही टिप्पणी के माध्यम से समझा रहे हैं। कार्य सहित कारण ग्रहण करना यही सब कर्तव्य है, वही सम्यक ज्ञान है। न केवलम कार्य ग्रहणेन सम्यक ज्ञानम भवति, केवल कार्य ग्रहण करने से सम्यक ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ऐसे सिद्धांतम अवलंब्य आह, इस सिद्धांत को अवलंबन करके आप भगवान ने कहा क्या कारण है, यस्मात् परिच्छिन्न ज्ञानम बंधन कारणम भवति। हमेशा जो परिच्छिन्न ज्ञान होता है वह बंधन का कारण होता है, मोह का कारण बनेगा, ममता घुसेगी उसमें। जो परिच्छिन्न ज्ञान मैं और मेरा, यही तो परिच्छिन्न ज्ञान है। और मैं मेरा है तो वह मोह घुसेगा, राग द्वेष आएगा, सब कुछ आएगा, बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र वसुधैव कुटुंबकम का, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब मान के चलो। और ये बुद्धि के लिए एक के होने से नहीं चलेगा, सभी को होना चाहिए, तब युद्ध का नाम निशाना ही नहीं रह जाएगा। ये नहीं रहने से महाभारत जैसे युद्ध हो जाएगा, फिर तो मारकाट तो होना ही है, धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी। वेष्टिवादी की संख्या ज्यादा है, समष्टि विष्टि को जानने वाले सम्यक ज्ञानी कम है। वह अपने जगत हित में काम करे, सर्वभूत हिते रहता, पूर्व में कह चुके हैं। जो वैसे हैं वही लड़ भिड़ कैसे कर सकते किसी के साथ, वो जानते लड़ना भिड़ना अहित ही है, द्वेष को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। और द्वेष एक दिन उतनी बढ़ेगी, एक न एक दिन मार काट पुत्र आएंगे ही। वही वह महाभारत में उस युद्ध से, कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी है।
वही भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम अपने कर्तव्य करो। शुरू में कह चुके कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्तव्य समझो, मेरा कर्तव्य क्या है इस सृष्टि के अंदर, जो मैं आया हूं इस सृष्टि के प्रति मेरे कर्तव्य क्या है। कर्तव्य परायण बनोगे, सर्व कल्याण हो जाएगा। आपसे किसी से कोई प्रति कोई अहित हो ही नहीं सकता। इन कर्तव्य परिणत का अभाव है, फलाकांक्षा प्रधान है, स्वार्थ प्रधान है, तो स्वयं दुखी और उससे दुनिया दुखी, ये स्थिति है। इसलिए कहते हैं यदा उभयम क्रियते, जब कार्य कारण दोनों ग्रहण कर लोगे तथा कार्य से मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक कारण मात्र से ब्रह्मण ग्रहणात्, कार्य के मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक कारणभूता ब्रह्म मात्र को तुम ग्रहण कर लोगे, तस्मिन् चित्त स्थितिर्भवति, और उसी में जब चित्त हो जाएगा तो ये तो मोक्ष स्यात्, उसी से आपको मोक्ष मिलने वाला है। अतएव उक्तम अन्यत्र, इसे अन्यत्र कहा भी है, तंतौ प्रतीयमानेपि यह पश्यति पटम स्फुटम स पश्यत्येव यस्तु तंतु दृष्ट असौ तु प्रपश्यति। भगवान ने यह प्रपश्य कहा है ना, उसके आधार पर सारी बातें निकालेगी। प्रपश्य, प्र क्यों बोला, पहले तो पश्य पश्य बोलते, तब यह प्रपश्य बोल दिया। प्रपश्य और पश्य में अंतर क्या है? पश्य यही है जो आप कार्य मात्र को देखोगे, और कारण सहित कार्य को देखना ही प्रपश्य है। सर नैयायिकों ने अपनी सुंदर भाषा में समझाया है, तंतौ प्रतीयमानेपि, तंतुओं का प्रतीत लगातार होते हुए भी आप तंतु को ग्रहण नहीं कर रहे हो। यह पश्यति पटम स्फुटम, जो केवल पट को स्पष्ट ग्रहण कर रहा है, सपश्यत्येव, वह केवल देख रहा है, वह प्रकृष्ट रूपेण विवेक युक्त होकर के सम्यक ग्रहण नहीं कर रहा है। फिर सम्यक ग्रहण क्या है? यस्तु तंतु दृष्टा, जो केवल पट दृष्टा नहीं है, पट सहित तंतु का भी जो दृष्टा होता है, असौ तो प्रपश्यति, उसी को कहा जाता है अप्रकृष्ट रूपेण अनुभव कर रहा है, वही समय ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इसलिए सिद्धांत यही है, मनुष्य का बुद्धि भगवान ने इतना दिया है, आपके अंदर ये सामर्थ्य है, आप कारण सहित कार्य को ग्रहण कर सकते हो। जब जब कार्य देख रहे हो तब तक आपको कारण का भी ग्रहण हो सकता है, क्योंकि उसके ग्रहण के बिना वास्तव में कार्य ग्रहण हो ही नहीं सकता है। सच्चाई तो यही है। क्या तंतु को देखे बिना पट देख सकते हो? लेकिन आपकी जो बुद्धि पट में ज्यादा आग्रह कर जाती है, तंतु की उपेक्षा कर देती है। इसलिए तंतु को ग्रहण करते हुए भी, इसलिए इन्होंने कहा क्या, प्रतीयमान अपि, ग्रहण करते हुए भी आप नहीं ग्रहण करते हो, कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से तो मैं इन सबको प्रकाशन कर ले रहा हूं। उस मूल प्रकाश को हम भूल जाते हैं जिससे मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूं, और प्रकाश वस्तुओं में टिक जाते हैं। इसे प्रकाशक भाव में हम उस प्रकाश को, जो वास्तव में प्रकाश, उसी को उपेक्षा कर देते हैं। अतएव कारण से जो कार्य ग्रहण न करने कारण से हम व्यष्टि मात्र, परिचन्न मात्र से ग्रहण करता हुआ राग द्वेष युक्त और बंधन में फंसे हुए रहते हैं। एतद् रहस्यम बोधितुम महा, यही रहस्य को बोध कराने के लिए भगवान ने अपने इस श्लोक में अंत में कह दिया प्रपश्यति, अथवा प्रकर्षेण विश्वरूप दर्शन जनित व्यथादि निवृत्त्यर्थम पश्य इति अन्य कहते तो प्रकर्षेण विश्वरूप दर्शन जनित व्यथादि के निवृत्त्यर्थ अप्रकृष्ट चतुर्भुज को देखो। ऐसे कुछ अन्य लोग अति संक्षिप्त अर्थ ले लेते हैं, वास्तविक अर्थ ध्यान नहीं देते हैं। संजय उवाच, अगले श्लोक के लिए दोनों ने कोई अवतरणिका नहीं लिखा है, न भाष्यकार न संक्रांति।
सीधे श्लोक है। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बहुत सुंदर कहता है, इस संसार में यदि कोई महात्मा है तो एकमात्र परमात्मा ही है। तो परमात्मा को कह रहे महात्मा, कि महात्मा के कौन है? कोई स्वयं पूर्व लक्ष्य वासुदेव सर्वित सब महात्मा दुर्लभ। सर्वम वासुदेव ये वही भाव कौन है? क्यों किस में रहता है? ब्रह्मज्ञानी में रहता है। और इस परमात्मा से अतिरिक्त कोई अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी दूसरा उसके बराबर उससे अधिक या सम हो ही नहीं सकता है। इसलिए महात्मा करके भगवान को कह दिया इसने। इस जो भगवान बनता है वो भी महात्मा ही हो जाता है। लाल देखन गयो लाल ही हो गए, वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म ही हो गया वो। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, इस प्रकार से वासुदेव भगवान अर्जुन के प्रति कथन करके स्वकम रूपम, स्वकम देखो कन प्रत्यय प्रयोग कर दिया, अपना अल्पम स्वम इति स्वल्पम, स्वल्पम स्वकम रूपम इत्यर्थ। कुत्सित अर्थ में कन प्रत्यय, अल्प है एक सूत्र ही है। अपने विराट रूप निकाल करके स्व का वास्तविक स्वरूप क्या था? स्व का वास्तविक स्वरूप है विराट रूप, उसको आपने अल्प में ले आया। इसलिए स्वकम रूपम, स्वम रूपम नहीं हुआ किंतु स्वकम रूपम दर्शयामास, दर्शा दिया। और भूयः आश्वासयामास भीतमेनं, यह भयभीत अर्जुन को मानो स्वक रूप का अपना अल्प रूप जो चतुर्भुज रूप दिखाता हुआ आश्वासन भी प्रदान कर दिया। अब तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कैसे आश्वासन प्रदान किया है? पुनः सौम्यपुर सन भूत्वा, पुनः सौम्यपुर भूत्वा आश्वासयामास के साथ क्रियापद के साथ अन्वय कर दो। कौन है वो वासुदेव? महात्मा वासुदेव। महात्मा प्रतिमान दिया है, महात्मा संबोधन नहीं है। प्रतिमा में वासुदेवा प्रतिमा, उसका विशेषण है महात्मा। महात्मा जो वासुदेव, व्यापक आत्मा वासुदेव, सर्वत्र जो निर्गुण निराकार सगुण साकार सूक्ष्म सगुण साकार स्थूल स्वरूपेण व्याप्त वह जो परमात्मा आत्मा वही महात्मा है। वह वासुदेव अपने सौम्य वपो क्षुद्र रूप स्वकम रूपम च भूत्वा आश्वासयामास, ऐसा अन्वय कर लो। शंकरानंद टीका इत्यर्जुन विधि, कई बार वासुदेव शब्द का अर्थ हमने बता दिया, समझा दिया है ना श्लोक से। कौन सा श्लोक है जो रोज भंडारे में सुनते हो? वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। और प्रथम पाद क्या है? वासनात् वासुदेवस्य, वासनात् ने वसाच्छादने ईशावास्यमिदगं सर्वम, उसको वास किया, सभी में व्याप्त किया हुआ है। वासनात् वासुदेवस्य वासुदेवत्वं भवति, यही वासुदेव की वासुदेवत्व है। वह सर्वत्र निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त है। और जो सर्वत्र निर्गुण निराकार व्याप्त है वही वासितम भुवनत्रयम, वस निवास धातु ले लिया। आप भुवनत्रय उपाधि में, सकल उपाधियों में
वही निवास कर रहा है, समष्टि रूपेण वही निवास कर रहा है। तो व्यष्टि में कौन है फिर? सर्वभूत निवासोसी, सकल भूतों में भी निवास आप ही कर रहे हैं। यथा वासुदेवस्य एतद्रूपम भवति यतदेव वासुदेवस्य वासुदेवत्वं भवति, तादृश वासुदेवाय नमो नमः। ऐसे बार बार आप रोज पाठ करते हैं लगभग। अतएव कहते हैं वह वासुदेव महात्मा है। वह व्यष्टि समष्टि और व्यष्टि समष्टि कल्पना का आधार अधिष्ठान निर्गुण निराकार निराकार तीनों सहित ग्रहण करना, यही वास्तविक वेदांत सिद्धांत है। वही तभी आपके मन में ये सृष्टि दृष्टि दृष्टि सृष्टि सकलवाद मिथ्यात्व पूर्वक अजातवाद में आपके चित्त की प्रतिष्ठा बन सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये तदर्थ बात अनेक प्रकार से शब्दों के द्वारा, संज्ञाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा वेदांत पर समझाने की कोशिश किया जाती है। भाष्य हुआ नहीं? अच्छा, इत्यम अर्जुनम प्रति, इस प्रकार से अर्जुन के प्रति वासुदेव तथा भूतम वचन मुक्त्वा, उस पूर्वोक्त वचनों का जैसे वचन कहा करके स्वकम वसुदेव गृहे जातम, अपना जो वसुदेव का घर में पैदा हुआ जो क्षुद्र रूप है, छोटा सा रूप है, जातम रूपम मानुष रूप है, उसको दर्शयामास दर्शितवान भूयः पुनराश्वासयामास च, और पुनः उन्हें उनको आश्वासन भी दिया। आश्वसितवांश्चित्यर्थ, आश्वासन प्रदान कर देने वाला हो गया। कौन? वह वासुदेव परमात्मा। किसको? भीतम एनम, भयभीत अर्जुन को आश्वासन कर दिया। क्या हो करके? भूत्वा पुनः सौम्य वपुहो प्रसन्न देहो महात्मा। पुनः वह महात्मा वासुदेव प्रसन्न शरीर, जो हमेशा मुस्कुराता हुआ मानव शरीर जो धारण है, लीलामय शरीर है, उसको धारण करके आश्वासन दिया। संक्रांति ठीक अर्जुनमिति महान अप्रमेय आत्मा स्वभाव यस्य स महात्मा। देखिए, महान वही है जो अप्रमेय है। परिमाणतः महान होना हो आकाश में भी विद्यमान है, जड़ भी परिमाणतः महान हो सकता है। इसे महत बोलते भी हैं आकाश में। आकाश का परिमाण क्या बोला नहीं है? कौन है? महत परिमाण, परम महत परिमाण, महत नहीं परम महत, वो भी विशेषण जोड़ दे उसमें भी, परम महत परिमाण वाला है। इसे महत तो सभी में आ सकता है, लेकिन वह सब प्रमेय कोटि में ही है। इसलिए यहां महत्व का तात्पर्य हम क्या लेंगे? अप्रमेय है। ऐसे आत्मा स्वभाव है जिसका, अप्रमेय स्वभाव वाला, उसे कहते हैं महात्मा। कौन है वो? वासुदेव, वासुदेव। तथा तदेव, जैसा वह स्वरूप देखा उसी प्रकार से देखते ही तदेव उसी क्षण ही व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तम तदेव रूपम में पश्य इत्युक्त्वैव। क्या उसका वचन था? इत्यर्जुनम उक्त्वा, है ना? क्या कहा था उसने पूर्व श्लोक में? तदेव व्यपेत भी प्रीतमनासन मे रूपम इदम प्रपश्य कहा था। इत्युक्त्वैव, तत्क्षण उसी क्षण स्वगम रूपम दर्शयामास, अपने स्वरूप को उसने दर्शा दिया। उपसंहार दर्शनयोर निमिला न उन्मीलनवत् स्वायत्त तत्व ज्ञापनार्थम तथा इत्युक्तम। कहते देखो तथा क्यों कह दिया है? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वह उपसंहार करना और शुरू में दर्शन कराना ये उसी प्रकार से था जैसे हम लोगों का आंख बंद करना, आंख खोलना। उन्मीलन निमीलन के समान स्व आयत तत्व ज्ञापनार्थम, ईश्वर की अपनी इच्छा के अधीन है यह बात को ज्ञापन करने के लिए तथो इत्युक्तम, तथा ये कह दिया। तथोक्त्वा, उनका कहना और दिखाना एक साथ है।
क्षणिक खेल मात्र ही है वो। बार बार पूर्व में कह चुका हूं, जैसे आज में एक मायावी बोलते जाता है, असली मायावी के पास कोई सामान नहीं होता है। मायावी खाली हाथ आता है और हाथ की अंगुली में ही उसने मंडूक वसांजन लगाए रखता है, हल्का सा, या आंख में लगा देता है काजल जैसे, बहुत तेज होते हैं, हाथ से ही नहीं पकड़ में आवे, काजल लगा देते हैं, हल्का सा काजल लगा लिया और यूं देख लिया, उतने सब उल्लू बन जाते हैं। फिर बाद में जो कहेगा वही दिखते रहता है लोगों को। देखो क्यों कर दिया, एक कर्चीफ उड़ा दिया, रुमाल, चिड़िया 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 हो गए हजारों के हिसाब से, और बोले जा रहा है और आपको दिख रहा है, और आप सोच रहे रुमाल से इतनी चिड़िया बना दिया, कमाल है। सब आंख बांध देते हैं। लेकिन उसके विरुद्ध यदि आप गायत्री मंत्र आदि का अभ्यासक हो, आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। जड़ी बूटियां भी ऐसे हैं, मणि मंत्र औषधि योग सूत्र में आया ना। एक बार एक आदमी ऐसे ही दिखा रहा था, दृष्टांत दिया हूं मैं, गांव के क्षेत्र में मेला लगता है ना, वहां एक जादूगर था दिखाने के लिए, वो गौ को खड़ा किया है और कह रहे देखो मैं गौ के मुंह में घुसूंगा और उसे गुदा से बाहर आता हूँ, मुंह से घुस रहा हूँ, गुदा से बाहर आ रहा हूँ। लोगों ने तो कमाल है, हम मुंह में घुसना और पीछे से निकलना, और पीछे से घुसना मुंह से निकलना, ये तो गजब लीला है। सब देखते दंग रह गए थे। इतने में एक बुढ़िया आई वहां से जंगल से लकड़ी उकड़ी लेकर। उस लकड़ी में कोई ऐसा लकड़ी था जो सारा तंत्र मंत्र जादू पादू टोना पोना सब फेल। वो देख रही है, लोगों को देखिए, अरे क्या देख रहे हो तुम लोग, ये तो इस दो पैर के अंदर से घुस रहा, दो पैर का नीचे से निकल रहा है, उधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है। अरे बुढ़िया ऐसा नहीं है, वो मुंह से घुस रहा है, गुदा से निकल रहा है, गुदा से मुंह से निकल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को दिख रहा है, पैर से अंदर घुसा, उधर पैर से निकल रहा है, उधर से घुसा, इधर से निकल रहा है। ऐसे बातों में वो बुढ़िया का गठरी दूसरे के सर पे चला गया। अब उसने देखा, अरे बात बुढ़िया सही कह रही है, अब बुढ़िया को भी गलत दिख रहा है, अब उसको सही दिखने लगा, अब उसने भी चिल्लाने लगा, मैंने दूसरे को दे दी, देख लो तू भी देख। सब ने देखा, अरे क्या चमत्कार है ये गठरी में, ये गठरी में कुछ चमत्कार है, ये असली चीज दिखा देता है। उसे कोई जड़ी था, किसको पहचानता उसका। लेकिन ये जादू टोना ऐसे ही है, वो बाहर से दिखाते बोलते कुछ है और जैसे बोल रहे वैसे वो दिख रहा है और होता कुछ और ही है। और असली माया को उतनी भी करने की जरूरत नहीं, उधर पैर में घुसा उधर पैर से निकला, वो भी करने की जरूरत नहीं। असली माया भी और केवल बोलते रहेगा, बस हो जाएगा। मांडव्य परिषद में भाष्यकार ने दृष्टांत दिया है, माया भी जाके बैठ गया राजा के सामने, एक धागा यूं फेंक दिया, देख कोई फेंका नहीं, कुछ नहीं, वो बैठा हुआ है, जप करने लगा और वो बोलने लगा, देखिए मैं अभी जाता हूँ, ऊपर स्वर्ग जाऊंगा। और रस्सी फेंका, और रस्सी से चढ़ता हुआ देखते हुए गया। वहाँ से देवताओं के साथ आया और खबर दिया राजा को, महान युद्ध हो रहा है वहाँ, हमें आपकी आवश्यकता है, अपनी सेना के साथ आप पधारो। और राजा सेना उसी रस्सी से ऊपर चढ़ गया। ऐसे ऐसे वर्णन किए भाष्यकार ने। ये मायावी कुछ भी दिखा सकता है। फिर युद्ध हुआ और राजा मर कट के गिर के धड़ाम से, जब गिरे तो होश आ रही, क्या देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। इसे भगवान ने भी ऐसे तथा उक्त्वा कहकर दिखाया है, केवल मैंने दिखाया कुछ नहीं। यहाँ के संक्रांति बहुत सुंदर वर्णन कर दिए, इसलिए तथोक्त्वा इसलिए कह दिया गया। इत्युक्त्वैव तत्क्षणे स्वगम रूपम दर्शन, ऐसा कह करके उसे तत्क्षण ही उसने क्या दिया, तुरंत चतुर्भुज रूप दिखा दिया। यह उपदर्शन, उपसंहार और दर्शन दोनों ही
निमिलन उन्मिलन के समान स्व आयतत्व ज्ञापनार्थम तथोक्त्वा इत्युक्तम। पुनः सौम्य वपुर्भूत्वा धैर्य वचनैर एनम आश्वासयामास अभयम चकार इत्यर्थ। इस प्रकार सौम्य वपु को दर्शा करके धैर्य वचनों के द्वारा उसे दोबारा आश्वासन प्रदान किया, अभय प्रदान कर दिया इति। टिप्पण इत्युक्त्वा भगवान किं कृतवान इति चेदः। ऐसे कहकर भगवान ने क्या किया इति चेदः संजय हो, संजय ने कहा इत्यर्जुनमिति। निग्रहार्थ सगुणात्मक विश्वरूपम भयावहत्वात् तन् तिरोधाय स्वगम स्वेषां स्वकीयानं कम सुखम येन तत् स्वगम सौम्यम। एक दूसरी व्युत्पत्ति भी कर दिया, अल्पे में कन प्रत्यय नहीं किया, यहाँ कम मने सुखम समास कर दिया। निग्रह के लिए सगुणात्मक विकराल विराट विश्वरूप जो काल रूपेण प्रवृत्तोस्मि कहा था वह भयावह था, उसका तिरोधान करके उसको अपने में समेट के उपसंहार करके स्वकम, स्वकम की व्याख्या देखिए अलग कर रही है, स्वेषाम स्वकीयानाम कम सुखम, अपने स्वजनों के लिए सुख प्रदान करने वाला जो रूप है, ये न तत् जिसके द्वारा प्राप्ति होती सुख, वह स्वरूप का नाम स्वकम सौम्यम रूपम, सौम्य रूप दर्शयामास दर्शाते हैं। बहुत लोगों को देखा गया है, घरों में भी लोगों को बाल कृष्ण का फोटो ज्यादा पसंद है। मक्खन चोरी वाला फोटो वो घर घर में लगा रहता है, बाल कृष्ण का ही। अब बड़ा कृष्ण का फोटो कम मिलेगा। एवं में वह बाल राम को कोई पसंद नहीं करता है, उल्टा है। वहां राम चाहिए उनको धनुर्धार, हाँ राम सीता लक्ष्मण तीनों का फोटो एक साथ, या साथ में हनुमान जी बैठा हुआ हो, वो फोटो ज्यादा दिखेगा। बाल राम का फोटो बहुत कम पसंद करते हैं। ये दोनों लीला में बड़ा विलक्षणता है। कारण क्या है, विचार करके देखिए। लोगों की हृदय को समझना पड़ता है। लोगों के हृदय में क्या है, दो चीजें। एक तो उन्हें चाहिए प्यार, दूसरा उन्हें चाहिए सुरक्षा। अब वो भगवान बाल कृष्ण को देख के उन्हें प्रेम महसूस होता है, प्यार महसूस होता है। और भगवान राम को देखते धनुष के साथ सुरक्षा महसूस होती है। इसे धनुर्धारी राम को लोग पसंद करते ज्यादा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रक्षक मान करके, राजा मान करके। और राजा तो कृष्ण भी, लेकिन वो नहीं, वो सुदर्शन चक्र वाला वो पसंद नहीं है। वो कहते ये ठीक है, मक्खन खाने वाला है ना, बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये हृदय की भाव लोगों के अंदर दो है, प्रेम और सुरक्षा। अतएव एक ही में दोनों मिल जाए तो अति उत्तम है। वो कहाँ मिलता है दोनों एक ही में? शाक्त उपासकों से पूछो, माँ जगन माता में दिखता है। और माँ के रूप में देखते हैं तो माँ के प्यार मिल रहा है, और माँ के हाथों में अष्टभुजाओं में अष्टास्त्र देखते हैं, सुरक्षा मिलती है। इसे दोनों एक में देखने के लिए लोग शाक्त उपासना करते हैं। इसे साधक के लिए क्या कहा, अंत शाक्त बहिष्यैव व्यवहारे वैष्णवदाचरेत कहा। भीतर से शाक्त बनो, अंत शाक्त, बहिष्यैव बाहर से शैव, शिव जी की पूजा पाठ करो, त्रिपुंड लगाओ, क्यों ज्ञान शंकर के बिना नहीं मिलेगा। ज्ञानम शंकराद इच्छेत, और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। इन व्यवहार में कैसे रहना है, वैष्णवदाचरेत, यानी शुद्धता, पवित्रता, है ना, झूठा सच्चा सब ध्यान रखना। क्या झूठा, क्या सोचे, थोड़ा खाया वहां रख दिया, अब 2 घंटे बाद फिर घर, अरे ऐसे नहीं खाना है, ये तमोगुण है। झूठा सोचो को समझो।
शुद्धता पवित्रता, अभी तो हम स्वच्छता का अभियान में लगे पड़े हैं। शुद्धता अभियान कब आएगा भगवान जाने है। और उसे और पवित्रता उसे और आगे की खेल है। वहां तक पहुंचने के लिए सदियों लग जाएंगे इनको। लेकिन शास्त्र तो कहते हर मनुष्य को इन तीनों को नित्य नैमित्तिक जीवन में अपनाना चाहिए। सदा स्वच्छ रहो और अपनी चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखो। और स्वच्छता ही नहीं, वो तो भौतिक मामला है। और विचार में भी शुद्धि रखो। शुद्धता बाह्य तरफ महत्वपूर्ण, स्वच्छ हो गए उतनी पर्याप्त है। नहीं, शुद्धता जरूरत है अंतःकरण में। जब विचार शुद्ध विचार होने लग जाएंगे, अपने आप जीवन पवित्र हो जाता है। अंतःकरण शुद्धि स्वतः ही होने लगती है। इसीलिए स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता तीनों को जीवन में अपनाना पड़ता है। अभी तो भारत स्वच्छता अभियान है, इधर स्वच्छता बाहर की स्थूल की बातें कर रहे हैं। लेकिन विचार इतना प्रदूषित है, केवल झूठ से ठगना ही जानते हैं। कैसे दूसरों को ठगा जाए, अपने पैसे कमाए और कुर्सी बचाएं, इसी में सारी दुनिया लगी हुई है। विचार शुद्धि सत्यता है ही नहीं, ये लाना जरूरी है, तभी साधक बन पाएंगे। ये समझाने के लिए आप बता रहे, देखिए निग्रहार्थ जो सगुण आत्मक विश्वरूप था, उसको जो है मिटा करके, तिरोधान करके अपने जो सुख प्रदान करने वाला वह जो सौम्य रूप है चतुर्भुज ने उसको दर्शन कराया। कौन? महात्मा। व्यापकोपि सन सौम्य वपुर अनुग्रह रूप देहो। व्यापक होते हुए भी वह सौम्य वपु धारण किया, भी अनुग्रह रूप धारण किया है। निग्रह रूप को हटाया, अब अनुग्रह रूप धारण कर लिया। सृष्टि सिद्ध संहार अनुग्रह निग्रहार्थ धारित सगुणात्मक पंच देहेशु मध्य। सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह करने के लिए धारण करते रहते भगवान सगुणात्मक पंच शरीरों को। उनमें से यह सौम्य शरीर क्या है? अनुग्रहात्मक शरीर है, उसको धारण किया। भूत्वा स आश्वासमास इत्यन्वय, वह परमात्मा वासुदेव आश्वासन प्रदान किया, ये इसका अर्थ है।